जीके की जो पहली क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारी टारगेट इंडियन आर्मी 2025 का जो हमारा बैच चल रहा है, उसके माध्यम से उसी से संबंधित जो है हमारी जीके की क्लास है, जो आज पहली क्लास रहेगी। ठीक है, इसके पहले जीके की क्लास नहीं लगा पाए हैं क्योंकि वो कुछ इशू से प्रॉब्लम थी कुछ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आज से तकरीबन जीके में है जो हम 5000 प्रश्न करने वाले हैं। कितने? 5000। ठीक है, तो जीके की हम जो है क्लास लागू करेंगे। इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीके के। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो क्या है पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वेग कैसी राशि है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस जो वीडियो में हमारी जीके की वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा चैनल है लेटेस्ट जॉब बाय हेमंत। इस पर विकल्प की जो मतलब जीके में है जो वो एक लाइन वाले उत्तर के माध्यम से हम समझाएंगे, क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें आपको विकल्प के माध्यम से क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या उसमें आपको लाइन वाइज समझाएंगे। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आपको समझना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? वेग कैसी राशि है। तो जो वेग है वो कैसी है? एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग कैसी है? सदिश राशि है। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? संविधान के प्रारूप पर। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो कौन सा जो सक्रिय तत्व है, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है जो, वो कौन सा होता है? पोटेशियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व। इसके बाद चौथा, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो वो कौन सा स्थान है? सारनाथ। यानी जो सारनाथ स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इसके बाद है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये है नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस है उसकी उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण जो है वे किसकी है? नंदलाल बोस की चित्रकार हैं। ठीक है, कृतियाँ हैं। इसके बाद सौरमंडल की जो खोज है वो किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक, इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है? भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। मतलब जो भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जो है वो कौन सा था। ठीक है, तो जो प्रक्षेपण वाहन है वो कौन सा है? SLV-3। कौन सा है? SLV-3। ठीक है, प्रक्षेपण वाहन। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है।
ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की जो संगिनी को क्या कहा जाता है? तो ब्रजयान बौद्ध धर्म में संगिनी को क्या कहा जाता है? तारा। ठीक है। इसके बाद बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? मतलब जो बनी ठनी है वो किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो ये है किशनगढ़ शैली से। ठीक है। जो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है? तो 11वां क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है। सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छे से समझना है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो क्या है? जल। यानी जो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है जो जल है। ठीक है। जल की मात्रा 80% से अधिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? यानी संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये है संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या है? पारित किया गया था। ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन में न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? यानी जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसका दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक है। यानी जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके बाद कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। ठीक है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में हुआ है। किसके? अशोक के। ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की। ठीक है। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की। ठीक है। इसके बाद 16वां है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो कौन से ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। ठीक है। जो निक्स ओलंपिया है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, मोनालिसा नामक चित्र की जो रचना है वो किसने की थी? ठीक है। मोनालिसा की जो रचना है वो किसने की थी? तो वो है इसकी रचना भी लियोनार्दो दा विंसी ने की थी। ठीक है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया गया है? तो कितनी आयु के पूर्व? तो है 1 वर्ष के पूर्व। ठीक है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्षों की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया गया? तो 1 वर्ष पूर्व। ठीक है। इसके बाद बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? यानी जो बाजार का निरीक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? सहनाई मंडी। ठीक है। सहनाई मंडी बाजार के निरीक्षण को कहा जाता है। इसके बाद मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? कौन सी? मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है। मिथिला पेंटिंग। इसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन में क्या है? ठीक है। तो आप देखते हैं 20-20 का बेसिकली हमारा जो है क्या रहेगा? एक फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चनों का। तो इसके अनुसार देखेंगे फिर से पहला क्वेश्चन। तो अगले पॉइंट में क्या है?
कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा है जो वो सबसे कम सक्रिय होता है तत्वों में, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 7, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है वो क्या है? राइबोसोम, ठीक है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? दीवान रियासत किसने किया था? मलिक याकूब को, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। इसके बाद बेगम अख्तर गायक की किस विधा से संबंध है? यानी जो बेगम अख्तर हैं वो गायन की किस विधा से संबंधित हैं? ये हैं गज़ल गायकी से संबंधित, ठीक है। गज़ल से संबंधित हैं कौन? बेगम अख्तर। इसके बाद एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी के बराबर होता है? तो जो एक प्रकाश वर्ष है वो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की पावर किलोमीटर होता है, ठीक है। एक वर्ष की में जो दूरी है वो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की पावर किलोमीटर होता है। इसके बाद ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ठीक है, ओलंपिक मशाल। तो ओलंपिक मशाल सूर्य की किरणों से। इसके बाद भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल ज़िले हैं जो वो कितने हैं? 640 ज़िले हैं। भारत में टोटल जो ज़िले हैं वो कितने हैं? 640। इसके बाद 9वीं लाइन है जो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में, किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? ठीक है, तो सर्वाधिक दास किसके शासन में थे? फिरोज शाह तुगलक के शासन में। ठीक है, इसके बाद माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो माइक जो पांडे हैं वो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? यानी जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वो द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं JB कृपलानी। ठीक है, कृपलानी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष हैं कृपलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो ये है कौन सा? असंक्रामक। कौन सा मिश्रण है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण। असंक्रामक मिश्रण है, असंक्रामक मिश्रण। ठीक है, जो लोहा और गंधक का मिश्रण है वो क्या है? असंक्रामक मिश्रण। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में क्या है? यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ठीक है, जी किसके हैं? वायलिन के। इसके बाद सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिनका तापमान 1500 सेल्सियस होता है वो क्या कहलाते हैं? सौरकलक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सौरकलक। ठीक है, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इसमें विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ है? ठीक है, विश्व में, तो वो है हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ है। 18वां क्वेश्चन है। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो कर्नाटक है। ठीक है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इसके बाद किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां का वजीर बनाए? तो कोई किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र में संबंधित थे? जो हिटनी ह्यूस्टन कौन से क्षेत्र में? पॉप गायकी से संबंधित थे। ठीक है, तो फिलहाल की जो वीडियो है